सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्यलीला कथा जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ज्ञानवर्धक सत्यलीला कथा आपको हमेशा सुनने को मिलती रहे। तो ये जो सत्य घटना है, ये एक लड्डू गोपाल की भक्त ने शेयर की है। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपके पास तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर हम सब ऐसा करते हैं, जो जाने अनजाने ये होता है हम लोगों के साथ। तो वो बताती है कि मैंने बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए अपने घर में देखा था। मैं भी सेवा करती थी। सेवा करते करते ही समझो कि मैं बड़ी हुई, लेकिन जब ससुराल आई तो यहाँ पे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। मेरे कहने पर मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, मैं अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तो मैं यहाँ पे भी लड्डू गोपाल ले लूँ, मतलब अपने घर में रख लें लड्डू गोपाल, उनकी सेवा करें, बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी बातें मैंने लड्डू गोपाल के बारे में बताई। लड्डू होती थी, सेवा होती थी, सारे भगवान थे, बस मंदिर में लड्डू गोपाल की कमी लगती थी। जब भी मैं जैसे घर में रहती थी तो पूजा करती थी, तो मुझे लड्डू गोपाल नहीं थे मंदिर में, तो मुझे बड़ा सूना सा लगता था, क्योंकि मैंने बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा की है अपने दादी के साथ। तो मंदिर में सारे भगवान होने के बाद भी लड्डू गोपाल नहीं थे, तो मुझे अधूरा लगता था। तो मैंने अपनी सासू माँ से बोला, और मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, भगवान की कृपा ही समझिए, इसमें लड्डू गोपाल की कृपा ही समझो कि पूरा बहुत अच्छा परिवार है, किसी में कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे एक बेटी के जैसे मानते हैं। इस घर में सब लोग, बहुत प्यार मिलता है, और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने घर वालों को खुश रखूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि शिकायत का मौका ना दूँ, और घर वाले भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, शायद इसी वजह से भी। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब अच्छा था। मेरे हस्बैंड का एक छोटा-सा बिज़नेस था, जो कि अभी शादी के बाद ही उन्होंने स्टार्ट किया था। भगवान की कृपा से वो भी धीरे-धीरे चल रहा था, ग्रो हो रहा था। अचानक से ही सब चीज़ में ऐसा लगा कि जैसे रुकावट सी आ गई हो। वो कैसे हुआ? क्योंकि अभी तक घर में लड्डू गोपाल नहीं थे। मैंने मम्मी से कह के ही लड्डू गोपाल कुछ टाइम पहले ही मैंने मँगाए थे। मैंने सुना था, मैंने अनुभव भी ये चीज़ की थी कि घर में लड्डू गोपाल रखने से बहुत सुख समृद्धि, बहुत खुशियाँ आती हैं, और ये चीज़ है भी, सही बात भी है। मेरे मायके में भी भगवान की कृपा से सब खुशहाल हैं, और सब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। इसी वजह से भी मेरा भी लड्डू गोपाल से बड़ा लगाव है, और भगवान की कृपा भी, ये समझिए कि मेरे ऊपर कन्हैया की बहुत कृपा है। उनकी कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक ही इनका जो बिज़नेस था वो और ज़्यादा डाउन होने लगे, क्योंकि स्टार्ट ही अभी किए थे, बहुत टाइम हुआ नहीं था। लेकिन मुझे अजीब सा लगता था, जैसे मैं अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, वो भाव मुझे मिलते थे, लेकिन मैं अपने से ही खुद देख के अपने लड्डू गोपाल को पसंद करके मैं लेके आई। सब कुछ मम्मी के साथ गई, हस्बैंड भी गए थे, वहाँ से लेके आई, बड़ी खुशी-खुशी लेके आई। कुछ दिन तक तो लड्डू गोपाल बड़ी अच्छी अनुभूति भी कराए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अचानक कुछ टाइम से मुझे अनुभूति होना बंद हो गई, और अजीब-अजीब से ख़्याल आने लगे, जैसे मुझे सपने में भी अजीब-अजीब से दिखते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। जैसे जब मैं लड्डू गोपाल लाई थी, उससे पहले, मुझे लाने से पहले लड्डू गोपाल ने सपना दिया था। उसके बाद भी कुछ दिन तक मुझे कुछ किसी न किसी बहाने लड्डू गोपाल के सपने आते रहे, चाहे वो मम्मी के घर के लड्डू गोपाल हों, या कहीं भी पूजा कर रही हूँ, मंदिर है, इस तरीके के ऐसे सपने आते थे। बड़ा अच्छा लगता था, ऐसे सपनों को सोच के भी बताती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अचानक कुछ दिन से मुझे अनुभूति होना भी बंद हो गई, और जो मेरे सपने हैं वो अजीब-अजीब से आने लगे। हुआ था कि घर का जो मंदिर था वो तो छोटा था, उसमें तो सारे भगवान सेट थे, लेकिन जो मैं लड्डू गोपाल लेके आई थी वो थोड़े से बड़े थे। उनको वहाँ पे बिठालती थी तो और भगवान नहीं बनते थे, बैठते, मतलब उनसे अच्छे से नहीं आता था। तो मैं उनको ऐसी जगह पे, मंदिर के साइड में ही उनको मैंने आसन दिया था, और वहीं पे वो बैठे थे।
और वहीं पे वो जो हमारे घर के पूर्वज थे, पितृ थे, वो वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। कहते हैं कि अगर भगवान पितृ जो हैं उनको, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो मृत लोग होते हैं, उनको जो स्वर्गवासी होते हैं, उनकी फ़ोटो, भगवान फ़ोटो हो, तस्वीर हो, मूर्ति तो खैर बनवाते ही नहीं है, फ़ोटो ही अधिकतर लगते हैं लोग, तो उनको भगवान के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत अपशगुन होता है और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपने ही मंदिर में उनको भी विराजित कर लेते हैं। भगवान की बराबरी से उनको नहीं रखा जाता है, उनकी एक अलग दिशा होती है, उनको दक्षिण दिशा में उनको विराजित किया जाता है, उनकी तस्वीर को लगाया जाता है, उनको मंदिर में नहीं विराजित करते। और यही गलती मेरे से हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं था। जहाँ पे मैंने मंदिर रखी थी और वहीं पे ही उनकी मंदिर थोड़ी साइड में था, पहले फ़ोटो दूसरी तरफ लगी हुई थी, और मैंने जब मंदिर अपना लड्डू गोपाल का वहाँ पे वो सेट किया तो वहाँ पे खाली खाली सी जगह लग रही थी, तो मैंने ही उनको, वो जो फ़ोटो थी, तस्वीरें थी, उनको मैंने वहाँ पे कर दिया साइड में। तो वो सेट सी हो गई, मतलब दोनों तरफ एक एक फ़ोटो लगा दी, एक दादाजी की और दादी की, और बीच में मंदिर कर दिया। इस वजह से वो जो मुझे सपने दिख रहे थे वो ऐसे, मतलब, और उसी की वजह से ही समझिए कि घर में ऐसा माहौल हो गया था। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे भी, जब मम्मी को भी नहीं पता था ये सब चीज़, और घर में भी किसी को नहीं पता था, लेकिन सबको ये लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे बस ऐसे सपने नहीं आ रहे थे। एक दिन मम्मी ने भी बताया कि उनको भी डरावने सपने आ रहे हैं इस समय, और है तो उनकी जो दादी हैं वो उनको दिखी हैं। तो चलो, लगता है कि पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, इस वजह से ही वो हो सकता है वो दे रही हो दर्शन, मतलब आ रही हों। जैसे हम पितृ में श्राद्ध करते हैं ना, इस वजह से कि श्राद्ध करो या कि कुछ खिलाओ पिलाओ, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने, मम्मी ने गुरुजी से पूछा और गुरुजी को एक दिन बुलाया घर में कि आप आइए, थोड़ी सा लड्डू गोपाल को मतलब बुलाए भी हैं, और स्थापना अब तो वैसे ही नहीं किए हैं, क्योंकि मंदिर से, जो एक मंदिर था हमारी कॉलोनी में ही, बहुत अच्छा मंदिर है, वहीं से लड्डू गोपाल को लेके वो उसमें, मतलब भगवान से मिला के और फिर ले आए थे घर में। तो इसी बहाने मम्मी ने बुलाया कि लड्डू गोपाल भी आए हैं तो गुरुजी आ भी जाएंगे, और है तो जो भी इस तरीके की ऐसी निगेटिव एनर्जी टाइप की है, ऐसे अच्छा घर परिवार का माहौल नहीं है, घर में अशांति सी है, मन शांत नहीं रह रहा है, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था, कभी कोई बहस नहीं होती थी, कभी कोई लड़ाई झगड़े वाला तो कुछ ऐसा माहौल ही नहीं था। तब वो गुरुजी आते हैं और फिर वो बताते हैं कि आप लोगों ने जो मंदिर में भगवान विराजित किए हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं, और उन्हीं के अगल बगल इनको स्थापना दी, मतलब मूर्ति फ़ोटो लगाई है, ये गलत है। इस दिशा में पहली बात तो लगाते नहीं है, और दूसरी बात, भगवान के साथ में कभी मृत लोगों की फ़ोटो नहीं लगाई जाती है, उनको अलग ही स्थान देते हैं, क्योंकि उनको, वो पूर्वज होते हैं। ये अच्छी बात है कि उनकी भी सेवा करना चाहिए। और अब तो ये पितृपक्ष है, पितृपक्ष में तो वो जो 15 दिन का टाइम होता है वो उन्हीं का होता है। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, और उससे पहले है कि अगर वो आपके घर में कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप उनका, ये नहीं कि वो पितृ बन गए हैं तब आप उनका श्राद्ध करिए, वो करिए, उनके ज़िंदा रहते ही आप उनको इतना खुश रखिए, इतनी खुशी दीजिए कि आप बाद में उनका श्राद्ध ना भी करें तो उनकी आत्मा हमेशा शांत रहे। ये नहीं कि जब तक वो हैं, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जियत न परसे मार, मरे में परसे खाड़, मतलब जीते जी उनको कोई सुख ना दो, कोई अच्छे से बात ना करो, किसी तरह का को हमेशा मतलब उनका दिल दुखता रहे, और फिर मरने के बाद जब वो चले जाएं तब उनके नाम पे कहीं ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो, उससे अच्छा होता है कि आप उनको जीते जी उनको सुख दो और उनकी आत्मा ना दुखाओ, वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि जितना हमारे घर के बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं उतने ही हमारे घर में
सुख समृद्धि होती है, हमेशा खुशियाँ आती हैं। और बड़े बूढ़ों को ना एक उम्र के बाद उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उनको बस 2 शब्द अच्छे से बोल दो, उनको टाइम दे दो, बस यही उनके लिए ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। तो बस आप सबसे विनती ही समझ लीजिए, विनती है कि अगर आपके घर में भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे वो सास हो, ससुर हो, माँ-बाप हो, कोई भी हो, उनके साथ बड़े अच्छे से बात करिए, बहुत अच्छे से व्यवहार रखिए, जिसमें कि उनका मन ना दुखी हो, आत्मा ना दुखी हो। क्योंकि यहाँ अगर वो खुश रहेंगे तो वो बाद में भी, आपके पितृ बनने के बाद भी वो आपको हमेशा आशीष देंगे। और अगर यहाँ पे वो खुश नहीं है, जीते जी खुश नहीं है, तो मरने के बाद आप कितना भी कुछ कर लो, वो आपसे खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए इतना ज़रूर करिएगा, उनको टाइम दीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए। फिर बाद में जब गुरुजी ने उनको ये सब बात बताई कि ऐसे नहीं, इस दिशा में नहीं, इस दिशा में टाँगो, तो उन्होंने वही किया। उनकी दिशा जो दक्षिण दिशा होती है, वहाँ पे उनकी तस्वीर लगाई। फिर पितृपक्ष आ गए तो उनको उनकी जो सारी श्राद्ध अराध होती हैं वो सब उन्होंने किया। भगवान की कृपा से सब कुछ वैसे ही चलने लगा। और इनके घर में हमेशा से बड़े बुजुर्गों की हमेशा से सेवा होती थी, हमेशा सब खुश थे, पहले भी खुश थे और अब भी खुश हैं। तो इतना ज़रूर किया करिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।